मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ की रीडिंग की होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। शब्द दीजिए का अर्थ है कि आपको वो ध्वनि क्या अर्थ देती है, अपने शब्दों में बताइए। देखिए, लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता था। ढोल की आवाज़ के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील था। ढोल की एक एक थाप उसे मानो कुश्ती के दाव पेच सिखाती हुई महसूस होती थी। ढोल से निकली ध्वनियाँ उसे क्या अर्थ देती थी, आप ध्यान से सुनेंगे। ढोल की आवाज़ से जो ध्वनियाँ निकलती थी वो लुट्टन पहलवान के लिए आदेश होता था। तो देखिए, चट धा गिड़ धा, इसका अर्थ क्या होता था? आजा भिड़ जा। चटाक चटधा, इसका अर्थ उठाकर पटक दे। ढाक ढिना, इसका अर्थ वा पट्टे। चट गिड़ धा, मत डरना। धाक धिना तिरकट तिना, इसका अर्थ था दाव काटो और बाहर हो जाओ। धिना धिना धिक धिना, इसका अर्थ था चित कर दो। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं और संघर्ष के समय लड़ने की प्रेरणा देते हैं, मुसीबतों से जूझने की शक्ति पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? देखिए, सबसे पहले तो परिवर्तन यही था कि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वह अनाथ हो गया था और उसका लालन पालन उसकी विधवा सास ने किया। अब आप सोचते होंगे कि वह छोटा था और उसकी सास कैसे? देखिए, पहले परंपरा थी कि बच्चों की छोटी सी एज में ही, बचपन में उनकी शादी कर दी जाती थी, तो उसकी शादी भी बचपन में कर दी गई थी और माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी विधवा सास ने उसका लालन पालन किया। अगला परिवर्तन क्या था कि श्यामनगर दंगल में चांद सिंह को कुश्ती में पछाड़कर जब वह राज दरबार का स्थायी पहलवान बना, इस पड़ाव में वह राज दरबार में शान शौकत के साथ अपना जीवन बिताने लगा और उसका सारा खर्चा दरबार की तरफ से होता था। लेकिन जल्दी ही जो है, या ये कहें जब राजा साहब की मृत्यु हो गई तो नए राजकुमार ने उसे दरबार से हटा दिया और वो अपने गांव वापस लौट आया। कुछ दिनों गांव वालों ने भरण पोषण का दायित्व लिया, लेकिन बाद में अखाड़ा बंद हो गया। केवल पिता व दोनों पुत्र ही शेष रह गए। पुत्रों की मृत्यु, अब देखिए, जब वो गांव में महामारी फैल गई थी तो उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और उससे पहले उसकी पत्नी और सास तो मृत्यु का शिकार हो ही चुके थे। तब वह अकेला रह गया और अंत में वह स्वयं भी ढोल बजाता हुआ मृत्यु का शिकार हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी ढोल बजाने की कला भी मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन ने कुश्ती के दाव पे किसी उस्ताद या गुरु से नहीं सीखे थे। उसे कुश्ती करते हुए संघर्ष की प्रेरणा मिलती थी ढोलक की आवाज़ से। जब ढोलक पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका तन बदन लड़ने के लिए मचलने लगता था। श्यामनगर के मेले में उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को इसी आवाज़ के बल पर हरा दिया था। इसी कारण जब वह कुश्ती जीता तो उसने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया। एक प्रकार से उसने ढोल को अपना गुरु मान लिया। उसके बेटे भी पहलवान थे। उसने अपने बेटों को यही कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है और अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन पहलवान का ढोल की आवाज़ के साथ गहरा रिश्ता था। यह आवाज़
उसकी नसों में सनसनी फैलाती थी, उसे उत्तेजित करती थी और उसमें जीवंतता भरती थी, अर्थात जीने की शक्ति। इस प्रकार जीवित रहने के लिए उसे ढोल की आवश्यकता थी। वह यह भी समझता था कि यह ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देता है। महामारी के कारण जब वातावरण में भयानक सन्नाटा छा जाता था, अंधेरी रात आंसू बहाती हुई लगती थी, सियार उल्लू कुत्ते मिलकर रोते थे, तो उस समय भी पहलवान ढोलक बजाता रहा और उसे ऐसा लगता था कि उसकी ढोल की आवाज़ मानो रात की भयंकरता को ललकारती हो और वह मृत्यु से जूझते हुए लोगों में, निराश हृदयों में संजीवनी शक्ति भरती हो। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी उसने सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? यहाँ देखिए, पूरे में ऊ की मात्रा की मिस्टेक है, आप ध्यान देंगे, बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। आंसर है, ढोलक की आवाज़ से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों की नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें जीते जी मौत का भय सताना बंद कर देता था। वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज़ उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायक महसूस होती थी और मृत्यु से जूझते हुए लोगों में संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि आप ये 5 क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।